प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपसी इख्तलाफात अगरचे काफ़ी अरसे से जारी हैं, विजिबल भी हैं, साफ नज़र आते हैं, इस पर हम बात भी करते रहते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है, ये इसे आप एक इंतहाई सतह कह सकते हैं। यानी पीटीआई के जो टॉप लीडर्स हैं उनके दरमियान इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत को पहुँच गए हैं और उस नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिस नौयत के इल्ज़ामात पहले देखने में नहीं आए। मसलन अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कह दिया कि अलीमा खान जो हैं ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी से हिदायत लेती हैं या उनके कहने पर अमल करती हैं और उनके साथ मिली हुई हैं। अब ये बहुत ही संगीन नौयत का इल्ज़ाम है एक ऐसी खातून के लिए जो बानी पीटीआई की बहन है और उनकी रिहाई के लिए एक ज़माने से जिदोजहद कर रही हैं। कई अरसे तक उनकी मुलाकातें बंद रहीं, 4 महीने तक, 4-5 महीने तक वो खड़ी रहीं और अभी तक वो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं दिला सकें। लेकिन उनके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब का कहना यह है कि वो एजेंसी के लिए काम करती हैं और उनकी वजह से पार्टी में इख्तलाफात हो रहे हैं। फिर उनका यह भी कहना कि अलीमा खान पार्टी चेयरपर्सन बनना चाहती हैं और यूट्यूबर्स को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, मीडिया पर्सन को कंट्रोल कर रखा है, उनको हिदायत देती हैं और पार्टी में ग्रुपिंग का बाइस बन रही हैं। ये सारे इल्ज़ामात आयद किए हैं अलीमा खान साहिबा पर अली अमीन गंडापुर साहब ने। लेकिन इसमें अब जो पार्टी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक दरमियानी सा रास्ता इख्तियार किया है। उनकी बात भी आगे चल के करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पीटीआई के जो इख्तलाफात हैं ये पीटीआई को कहाँ ले जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुकात में खराबी या तनाव दिखाई दे रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक शिद्दत आ गई है। अब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। कल ईवान से वॉकआउट किया गया था। आज कहा गया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मुआफ़ी नहीं मांगती तब तक हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर की तरफ से कहा गया और जवाब में कहा गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वज़ीर आला मुआफ़ी मांगे। अभी थोड़ी देर पहले शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कमर जमान कायरा साहब ने। उन्होंने कहा कि जी नून लीग माजी वाला लब व लहजा अख्तियार ना करे। फिर उन्होंने भी एक शिकायत का दफ्तर खोल दिया। उन्होंने कहा कि जो वादे हमसे किए गए थे पंजाब की तरफ से या पीएमएलएन की तरफ से पंजाब में, वो वादे भी पूरे नहीं किए गए। तो हम तो बतौर इत्तेहादी साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तजावीज़ देते हैं, हम भी पंजाब से हैं, उनको समझा जाता है कि मुखालफत कर रहे हैं। तो ये तमाम जो एक पीपल्स पार्टी ने रद्दअमल दिया है, इससे भी लगता है कि एक तनाव में शिद्दत आ रही है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान और पानी के इशू पर बड़े सख्त किस्म का मौक़िफ़ दोनों पार्टीज़ की तरफ से दिया जा रहा है। एक राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी हमें पानी चोर कहा गया है, हालांकि हमने एक कतरा पानी नहीं लिया सिंध का। जबकि निसार खोड़ो साहब ने कहा कि अगर हमारी सिंध नदी पर हमला किया गया तो हम भी हाथ तोड़ देंगे। ये भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम प्रोग्राम के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ इमरान साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सहर साहबा, खुशामदीद। शुमाइला राना हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। और नईम हैदर पंजौदा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पंजौदा साहब ने गालिबन अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है, वो कर लेते हैं तो ज़रा मैं पीटीआई पे इशू पर आता हूँ। लेकिन पहले ये जो आज पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्दअमल पीएमएलएन के लिए आया है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। सहर कामरान साहिबा, ये बुनियादी तौर पर तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ है? एक तो हमें लगता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके थ्रू ये सारी इमदाद तकसीम करने की बात हुई। फिर पानी की नहरों के मामले पर काफ़ी कमेंट किया मरीम नवाज साहिबा ने। फिर पीपल्स पार्टी चाहती थी अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता करके इमदाद मांगी जाए। वो कहती है हम क्यों मांगे इमदाद, हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्यों हाथ फैलाएं। तो पीपल्स पार्टी क्यों इंसिस्ट कर रही थी इस बात के कि जी IMF के पास जाना चाहिए, सॉरी इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया असद। बात यह है कि हम हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से, बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ जो है बहुत सिंसियरिटी के साथ दिया, किसी ओहदे के लिए नहीं दिया। हम काबीना का हिस्सा नहीं बने ताकि इनको ये ना लगे कि पीपल्स पार्टी हमारी आइडियोलॉजीज़ में फ़र्क है, हमारी सोच में फ़र्क है, कि पीपल्स पार्टी की वजह से कहीं इनके जो तरीक़ेकार है, जो पॉलिसीज़ हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन वी सपोर्टेड द डेमोक्रेसी, वी सपोर्टेड देम इन द पार्लियामेंट। हम ही लोग हैं जो कि ना सिर्फ नशिस्तों पे नज़र आते हैं, जो कोरम को पूरा करते हैं, जो वोट को में जो है तादाद को पूरा करते हैं और कुछ मांग नहीं रहे।
लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आजकल का जो लहजा है, या तो इसमें किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है या फिर बहुत एरोगेंस है। स्पेशली ये कहते हैं ना कि टॉप टियर लीडरशिप की तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू ज़ेब नहीं दी जा सकती या नहीं देती। तो बात यह है कि कुछ डायलॉग सुल्तान राही के या मुस्तफ़ा कुरैशी के शायद फिल्मों में तो मुनासिब लगें, आम गुफ्तगू में, सियासी गुफ्तगू में, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बेहतर नहीं लगती। ये जिस किस्म के का लहजा था यानी हम सब इस मुल्क के वासी हैं और हम हर सूबे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये वक्त जब होता है, आपके ऊपर डिज़ास्टर्स होते हैं या जो है आपकी कोई चैलेंजिंग सूरत हाल होती है, तो कौमी यकजहती, यूनिटी, ये वक्त का तकाजा होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब गए, उन्होंने बड़े मुखलिसाना तरीके से इनकी तारीफ भी की कि चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत मेहनत कर रही हैं। अगर उन्होंने एक तजवीज़ थी, देखिए बेनज़ीर इनका तो सपोर्ट प्रोग्राम बेनज़ीर के नाम से खाइफ ना हो, उनका कद बहुत ऊंचा है। उधर तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना, नॉलेज, वो उस किस्म का कद आवर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उनके नाम से प्रोग्राम ज़रूर है, मगर ये प्रोग्राम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो मशवरा तो यही दिया था कि आप उसका डाटा इस्तेमाल कर लें ताकि लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाए। उसमें अगर कोई किसी की अना को जब पहुंचा नहीं, उसके बाद आप ये देखें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, कहा देखें हमने तो कुछ भी नहीं लिया हुआ इनसे और हम तो किसी ओहदे के लिए नहीं आए थे। तो इस पर मैं आपसे दोबारा बात करता हूं, लेकिन पहले मैं शुमाइला राना साहब के पास जाता हूं। इन बातों का जवाब पहले शुमाइला साहब रह गया। एक और सर साहब वापस आता हूं। नहीं, एक मिनट मुझे ये कंप्लीट करने दें। कर लिया, देखिए इस टाइम पे में बैठ जाए। नहीं पंजोता साहब भी, मैं वापस आ जाता हूं आपके पास। मैं मुझे शुमाइला राना साहबा ये बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से एक इख्तिलाफ शुरू हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मरियम साहबा ने कहा कि भाई मैं 10,000 रुपया देकर क्या करूंगी, मैं तो 10 लाख रुपया देना चाहती हूँ। लेकिन 10 लाख रुपया तो चले आप देंगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब घर बनाने के लिए, लेकिन फौरी जरूरत जिन लोगों को है उनको इनके 10,000 रुपया भी मैटर करता है। तो आखिर ये तजवीज इतनी बुरी तो नहीं थी जिसको इतने सख्त तरीके से रद्द किया गया, क्या वजह इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सर, यहाँ पे बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे अलाय हैं, हमारा उनके साथ अलायंस है और वो हमारे इत्तेहादी सिर्फ और सिर्फ कोई वजारतों और काबीना और सदारत और गवर्नरशिप और आइनी ओहदों के लिए नहीं थी। हमारी एक पीपल्स पार्टी की एक तवील जो है जमहूरियत के लिए जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो मैं समझती हूँ कि दोनों मेच्योर जमातें हैं और इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया था। उसमें ये पाकिस्तान जो डिरेल हुआ था, पाकिस्तान जो पटरी से उतरा हुआ था और जमहूरियत डिरेल हुई थी, उसके लिए इन दोनों जमातों ने मिलकर काम करने का आदा किया। और उसकी कामयाबी ये देखिए कि जब पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हुई तो आपने इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान की पजीराई देखी। आपने जब पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हुई तो पाकिस्तान की मईशत में जो ठहराव आया वो आपने देखा। पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम आया, दहशतगर्दी का ये तो मौजूद ही नहीं है ना शुमाइला साहबा। जमहूरियत की कुर्बानियां हैं, तो वो आप मुझे किताब पढ़ के सुना रही है ना कि जो मतलब ये हर दौर में ठीक है कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये लड़ाई क्यों हो गई? अब लड़ाई की वजह क्या है? आपका सवाल जो भी हो, मैं आपको एक मुदल्लल अल्फाज के अंदर एक गुफ्तगू में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा इनके साथ कोई वजारतों के ऊपर इल्हाक नहीं हुआ था, हमारा जमहूरियत के लिए हुआ था। अगर ये लोग कोरम पूरा करते हैं, ये कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, तो ये पाकिस्तान की अवाम से वोट लेकर आए हैं, इनको पाकिस्तान की अवाम ने नुमाइंदा बनाकर भेजा है। और दूसरी बात यह है कि पानी और नहरों को तो अभी आप दूसरी तरफ छोड़ दें, पानी और नहरी निजाम और आप उस तरफ दूसरी तरफ छोड़ें। आप सबसे पहले मुझे ये बात बताइए कि हमने मिलकर इकट्ठे ये सफर तय किया है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम आधे रास्ते में इनको छोड़ के इनकी जो तजावीज होती है। ये बातें आप मरियम नवाज साहब को समझा रही हैं कि हमने तो इतना अच्छा साथ ताल्लुक था, मरियम नवाज ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्या आपका ये मैसेज अपने चीफ मिनिस्टर के लिए है या पीपल्स पार्टी के लिए है?
मैं बताती हूँ आपको, हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब दिन रात मेहनत कर रही हैं। उन्होंने अमदाद लेने से, उन्होंने बैरूनी अमदाद लेने से इनकार किया है, और ये बात जो है वो पीपल्स पार्टी को शायद मायूब भी गुजरी है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि कोई बंदा कशकोल नहीं पकड़ना चाह रहा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें कह रही कशकोल पकड़ो। हम कहते हैं कि हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो कहते हैं नहीं आप बैसाखियां पकड़ो। ये तो मुमकिन नहीं है। अब अगर कोई बंदे ने अगर किसी वजीर आला ने और वजीर आजम ने ये ठान ली है कि अपनी कौम का सर जो है हमने नीचा नहीं करना, हमने फकीरी से आगे अमीरी की तरफ जाना है, हम देने वालों में से बनना चाहते हैं, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और आपने सवाल किया था कि 5-5 हजार 10-10 हजार जो है वो फौरी रिलीफ जो है हमको दिया जाए, तो किसने मना किया है इनको? पीपल्स पार्टी को बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम को किसने मना किया है कि इनको 10-10 हजार ना दें? हमने तो जो अवाम के लिए करना है और जो कर रहे हैं ये सारी दुनिया देख रही है, लेकिन हमने किसी के आगे कशकोल हाथ नहीं फैलाना। पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब का सूबा बड़ा भाई है, और पंजाब अपना किरदार अदा करेगा और करता रहा है। हम अपनी बिसात के मुताबिक, हम अपने रिसोर्सेज पे हम सैलाब जदगान की मदद करेंगे। हम बैरूनी इमदाद के लिए बिल्कुल सही है। अब आपका सवाल ये आपका है कि भाई अगर चलें देनी है, अगर पंजाब से आप डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब में दें, तो आप ये कह रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो पंजाब के लोगों को इमदाद दे दे बेनजीर इनकम प्रोग्राम से, क्योंकि ये तो एक बहरहाल विफाकी इदारा है। अच्छा, इसमें मुझे नहीं महज पंजोता साहब, ये जो अलीमा खान साहबा वाला इशू, और अब आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती, मैं वापस आता हूँ आपके पास, रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम जो है वो सिंध के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो अगर ये लोग इतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ये फिर केपीके में भी गरीब लोग बैठे हुए हैं, सैलाब से डूब गए हैं, पंजाब डूबा हुआ है, तो ये लोग 10-10 हजार रुपया दें। हमने तो उनका जितना तखमीना लगाया नुकसान का, हम अकॉर्डिंग बताए वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, पीएमएलएन की हुकूमत है। जी जी, आप हमारे इत्तेहादी जरूर हैं उसमें, और आपने पहले भी सैलाब तो पंजाब में है। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी ठीक है। मैं शुमाइला साहब मुझे एक मिनट मौका दे देना, मैं नहीं महज पंजोता साहब, ये मैं इस पर तो बाद में आता हूँ ना, ये जो अलीमा खान साहबा और अलीमीन गंडापुर वाला इशू चल रहा है, लेकिन जो पीएमएल और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मौजूआत पर लड़ाई है, यानी एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए से इमदाद की तकसीम करना, फिर इमदाद आलमी इमदाद लेनी है या नहीं लेनी, इसमें आपको नून लीग का मौक़िफ़ ठीक लगता है या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ठीक लगता है? बतौर पार्टी आप किसके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं? असद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात यह है कि हमने पाकिस्तानियों को, कौम को इस तरह से खड़ा करना है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी के सामने भीख ना मांगे। ये कटोरे वाली लाइनें 10 लाख 5 लाख 5 हज़ार 10 हज़ार, ये सिलसिला बंद हो। जब आपके बच्चे बाहर मुल्कों में पढ़ें, जब आप अस्पतालों से इलाज कराने के लिए भी आपको बाहर जाना पड़े और वहाँ आपको तमाम फैसिलिटीज़ हासिल हों, तो आम आदमी पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसको तमाम ये फैसिलिटीज़ हासिल होनी चाहिए। जो कि बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 47% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। तो पहला तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या कोई और कह रहा हो कि हम 10 लाख देना चाहते हैं, तो ये आवाम के पैसे से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है, और आवाम का पैसा ही होता है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि 10-10 लाख के पैकेज दे रहे हैं। ये कोई आपने अपनी जेब से, अपने अकाउंट से ये पैसे नहीं दे रहे हैं। दो हो गई। नंबर 3 बात ये रह गई कि जो बैठ के धमकी दे रहे हैं पंजाब के अंदर जी कि पंजाब की आवाम की तरफ कोई ना देखे या पंजाब की आवाम के बारे में कोई बात ना करे। पंजाब की आवाम के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम खुद पंजाब से हैं। पंजाब के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, जो आवाम के मसाइल हैं, उसको उजागर किया जाता है। गंदम स्कैंडल पर मामला आया, आपके सामने है कि 1000 अरब रुपए का जो डाका मारा गया उसका स्कैंडल सामने आया, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ है तहकीकात, कहाँ हैं तमाम इदारे जो मुझे दहशतगर्द बनाने के लिए 20 से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए कि मैं कोई बागी हूँ, मैंने कोई बगावत कर दी है, मैंने कोई साजिश कर दी है, मैंने पुलिस पे हमला कर दिया है। भाई कोई ऐसी वीडियो लेकर आ जाए कि मैंने ऐसा काम किया हो। और जहाँ आपने क्लीन चिट ली अदारों के साथ मामला तय करके, डील करके, तो कौम आपसे सवाल पूछेगी। आपने तमाम सेटिंग्स के ज़रिए सारे मामलात अपने हल कराए, जिसका आवाम को आपको हिसाब देना होगा कि आपने जो अपार्टमेंट्स बनाए हैं, आपने जो जदादें बनाई हैं, आपके ये शानो शौकत वाले जो घर हैं, महल्लात हैं, ये कहाँ से पैसा आ गया।
उस पर अगर कोई सवाल करता है तो आपको मसला होता है। उन्होंने कहा कि भाई जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा उसकी तस्वीरें भी आएंगी, जो काम ही नहीं करेगा उसकी यानी तस्वीरें कहाँ से आपने आएंगी? जो लोगों काम को करेगा तस्वीरों के जवाब आपको मामले दिया ना पे उन्होंने। तस्वीरों के आपने मामले लोग- पे आप मुझे भी टाइम दीजिएगा, मैं देखिए। आपको भी इसमें बताना ऐड करना चाहूंगी। मुझसे जी। सवाल पूछा है जी मैं आता हूँ आपके पास। जी जी। देखिए बात यह है कि ये सारी सिर्फ कहानियाँ हैं। मैं आपको वीडियो जहाँ दिखा देता हूँ जहाँ सियालकोट के अंदर ये कहा गया कि एक शख्स को 2 दफ़ा रेस्क्यू किया गया और वो वीडियो एक एंगल से आई फिर दूसरे एंगल से आई। तो मैंने प्रोग्राम के अंदर बैठ के ईसा नकवी साहब के मैंने वहाँ ये जिक्र जब किया, मैंने कहा जी बताइए, तो नून लीग की जो रहनुमा थी वहाँ बैठ के वो कह रही कि एक शख्स को 4 दफ़ा भी रेस्क्यू किया जा सकता है। यानी आपको टिकटॉक की पड़ी है, आप अपनी जो कारकुन हैं उनको खड़ा करके और वीडियो बना कर थैला हाथ में डालकर आप दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं कि हम बड़ी इमदाद कर रहे हैं। भाई मिलियंस के हिसाब से लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं और 5000 के करीब गांव मुतासर हुए हैं। किधर रेस्क्यू की टीम ही है, किधर आपने कोई उनके लिए बंदोबस्त किया, किधर आपने उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया? वहाँ जो मसाइल हैं, आप लोकल जाएँ, 1 महीने के आप बिल कह रहे हैं माफ़ कर रहे हैं, तो बिल जो है वो बिजली थी कहाँ के बिल आए हुए जो आपने माफ़ किए, वहाँ तो बिजली सारी ख़त्म हो गई। तो ये ड्रामेबाजी करके 2 नंबरी करके, यानी पहले आप गलत तरीके से इक़्तिदार में आए, फिर आप आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और जो बात करता है आप उसके ऊपर मुकदमा बना देते। कई सहाफ़ियों पर मुकदमे बना दिए गए कि आपने रिपोर्टिंग क्यों की है, कई सहाफ़ियों को चैनल से हटा दिया गया कि आप जो है हक़ाइक़ क्यों बयान करते हैं, आप पतन की रिपोर्ट के बारे में क्यों बात करते हैं, आप सलाब ज़दगान के पास क्यों जा रहे हैं। तो मसला ये है कि जो बुनियादी मसाइल थे वो आपने हल करने थे। वो ये थे कि आप कोई ग्रीन प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर लेकर आते, कोई डैम्स बनाते, कोई बंद बनाते, जो आप आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा काम करते। आपने तो वो किया ही नहीं है। और जब ऐसी आफत आती है तो आपका बंदोबस्त नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आप डैमेज होगा। फिर सैलाब की तस्वीरें दिखाकर आप दुनिया से बेकारी बन के आप वहाँ से फंड भी ले रहे हैं। आप IMF के पास भी गए होंगे और कह रहे हैं जी कि हमने तो नहीं इंटरनेशनल जगह पर जाकर भीख मांगनी, हमारा पंजाब तो खुद खड़ा है। कहाँ पर आप अपने खुद से पैसे लगा रहे हैं? आप तो गए हुए हैं। उनका मौक़िफ़ तो ये है ना कि चलें जो लेनी पड़ी इमदाद वो तो पंजाब साहब लेनी पड़ी, लेकिन जो अब नहीं लेनी चाहिए या नहीं ये बगैर गुजारा हो सकता है तो फिर नहीं लेनी चाहिए ना। चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सहर कामरान साहबा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की थी अपने इब्तिदाई गुफ्तगू में। आपने कहा था कि हम ओहदों के लिए तो नून लीग के साथ नहीं आए, जबकि आपने सदर का ओहदा लिया, 2 गवर्नर्स आपने लिए, आपके पास आईनी ओहदे मौजूद हैं, कमेटियों में आप हैं, यानी आपने पूरी तरह से जिस फार्मूले के तहत आपका शेयर बनता था वो फार्मूले के तहत आपने शेयर लिया है। और आप कह रहे हैं कि जी हम तो किसी ओहदे के लिए नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? देखिए असद, मैं समझती हूँ ये गुफ्तगू का मौजू नहीं था और इस पर मैं पहले भी कई दफ़ा सवाल उठे हैं, बात कर चुकी हूँ। देखिए हमारे आईनी ओहदे अगर स्टेबिलिटी की ज़मानत है, ठीक है, अगर गवर्नर पंजाब में है तो क्या इख्तियार है उनके पास, और गवर्नर जो है KP में है तो क्या इख्तियार है उनके पास। सिंध में भी तो गवर्नर जो है इन्हीं हुकूमत का रिकमेंडेड गवर्नर है, चाहे वो MQM का है। ये सिंध में इनके जो है इत्तेहादी वो बनते हैं जो कि पीपल्स पार्टी के बुनियादी तौर पे मुखालिफ हों, ठीक है। खैर मैं इस वक्त समझती नहीं हूँ कि ये वक्त जो है हम सूबों की बात करें, ये वक्त हम जो है इस तरह की बात करें जिससे जो है हमारे अंदर खलीज पैदा हो। ये वक्त है कौमी यकजहती का। और मैं समझती हूँ जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, या तो इट्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या कोई और जो है ना माइंड फ्रेम है जिसमें चीज़ों को जो है ना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैनोवर किया जा रहा है। यानी हमने जो है इंडस का मुकदमा दाखिली तौर पे भी लड़ा, लोगों के अंदर अवेयरनेस की और उन्हें बताया है कि जो वसाइल होते हैं मुल्क के, उनको किस तरीके से सबका उन पे हक होता है। ये हवा और पानी रुक नहीं सकते, हवा और पानी को तकसीम नहीं किया जा सकता। लोअर रिपेरियन के क्या राइट्स होते हैं, और यही हमने आलमी सतह पे जब पाकिस्तान पे बात आई तब भी किया। इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसके लिए बाकायदा फोरम है, आपको मजीद गुफ्तगू करनी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएँ। फिर इस तरह की जी मुझे मशवरा क्यों दिया कोई इधर, मतलब क्या कोई एक सूबे के अंदर कोई ऐसी बड़ी जो है वो दीवारें बन गई हैं कि हम उस पार देख नहीं सकते, वहाँ के लोगों की तकलीफ को महसूस ना करें, वहाँ पे एंटर ना हो, कोई जो है वहाँ पे वो कोई ऐसी दीवार हो गई है जो कि गिर नहीं सकती, दीवार
हमारे बर्तन भी गिर गई थी। बगैर किसी सबूत के पानी चोर कहा गया पंजाब को। पंजाब अपने पानी में से नहरें निकाले, कुएं निकाले, जाया करे, जहां मर्जी डाले अपने पानी हिस्से के पानी में से। क्या एतराज हो सकता है? निसार खोड़ा साहब कह रहे हैं हाथ तोड़ देंगे हमारे पानी पे कोई हाथ डालेगा तो सिंध के पानी के शेयर पर तो कोई हाथ डाल ही नहीं रहा ना। नून का मुकदमा ये है, पंजाब का मुकदमा ये है। सहर साहबा देखिए, बात ये है असद, जब एक पार्टी की चीफ मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहिबा की बेटी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की भतीजी, ठीक है, जब वो इस किस्म की गुफ्तगू करती हैं और लोगों के ऊपर जो है उनके जज्बात पे जो है को मजरू करती हैं, तो जवाब आ जाता है उंगली तोड़ दूंगी, उंगली यहाँ इस तरफ कोई नज़र उठी तो जो है पता नहीं कौन कौन सी गुफ्तगू नहीं की। बात हो रही थी कि जी जो सैलाब मुतासरीन को कैसे इमदाद दी जा सकती है। कोविड आया तो क्या हमने इंटरनेशनली नहीं देखा कि क्या बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके से हम अपने मुल्क के अंदर इस वबा को रोक सकते हैं। इसी तरीके से बारिश और सैलाब, हम क्योंकि 2022 में सिंध के अंदर बदतरीन सैलाब और बारिश देख चुके थे, तो अगर एक मुखलिसाना तौर पर एक मशवरा दे दिया तो आपने नहीं एक्सेप्ट करना था, उसे कबूल आप ना करते। तो आपका एतराज ये है कि लबो लहजा दुरुस्त नहीं है? नहीं, लबो लहजा गुफ्तगू दुरुस्त नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ है। दो चीजों का जवाब लगता है कि हुकूमत उनकी बर्दाश्त नहीं हो रही। शुमाइला साहब, एक तो मुझे ये बताएं कि आप ये जो अभी उठा है सवाल के भाई लबो लहजा अच्छा भी हो सकता है, यही बात और अच्छे अंदाज में की जाती तो शायद इतना बात आगे ना बढ़ती। दूसरी बात आप बात करना चाह रही थी उस बात पे जो पंजोता साहब कह रहे थे कि फोटो सेशन और पीटीआई का ये एतराज रहता है, तो आपने कहा कि उस पर आप बात करना चाहती हैं कि मरियम साहब उस पर वैसे अपना मौक़िफ़ दे रही हैं कि भाई मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो ज़्यादा तस्वीरें आती हैं, कम काम करेगा कोई तो उसकी कम तस्वीरें आएंगी। आपने क्या कहना है इसमें? आप लोगों को ज़हनी तौर पे इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि अब बुज़दार हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बहुत एक्टिव जो रुकन है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो सूबे की वजीर आला हैं। वो कोई उस्मान गुलदार नहीं है जो कि करप्शन का बाजार गर्म करे रखे और अवाम को सहूलियात से जो है वो दूर रखें। ये अब आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जानी चाहिए। जो किसी के लिए मेहनत करता है, काम करता है, वो नजर भी आता है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है और वो चीफ मिनिस्टर हैं। वो कोई सूबे की कोई काउंसलर नहीं है कि वो जहां जाए तो आलम में जो मीडिया है उसको खबर ना हो या वहां पे लोग इकट्ठे ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बुज़दार हुकूमत में सैलानी वेलफेयर, अगर ये मैं गलत हूं तो ये साबित कर सकते हैं, सैलानी वेलफेयर की इमदाद से जो खाना आता था जो गरीब गुरबा का, उस अंदाज पे अपनी स्टैंप लगा के ये आगे लोगों को दे देते थे। कम से कम हमने इस तरह नहीं किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किसी की जेब से पैसे नहीं निकलवाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा है कि हम अपने बलबूते पे अपने लोगों को, अपने रिसोर्सेज यूज करके हम अपने लोगों, चाहे वो अवाम की टैक्स मनी है तो अवाम का जो टैक्स का पैसा है वो अवाम की फलाह के लिए लगना चाहिए, वो किसी के घरों की घरौंदों की तामीर के ऊपर तो नहीं लग रहा ना। वो ये हमारे जो पंजोता साहब हैं, ये माशाल्लाह एक काबिल एहतराम है और वेल एजुकेटेड है। कम से कम इनको अवाम के साथ सच बोलना चाहिए कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं या चीफ मिनिस्टर हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, वो कि मेरा ताल्लुक इस जमात से नहीं है। मैं ये समझ सकती हूँ उनकी मजबूरी है अपनी जमात की हर कॉल और फेल की जो है ना वो जिम्मेदारी लेना, चाहे वो ठीक बात करें, उनका एक नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, सहर कामरान साहिबा का एक नजरिया है। हमने अपनी पार्टी के मौक़िफ़ बयान करने हैं, लेकिन मौक़िफ़ बयान करते वक्त आप हकायक का सामना रखें। आपको हकीकत जाननी चाहिए कि पंजाब की जो वजीर आला हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रही हैं, उनको रेस्क्यू किया है, अब उनके नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। देखिए, पानी की जो नेचुरल डिजास्टर होता है वो ना तो वो इमरान खान साहब के हाथ में होता है, ना वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, ना वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पे चलता है कि पानी ने इधर ठहरना है और पानी की मौजों ने उधर जाना है। ये बेमुहार मौजें हैं, ये जिस तरफ रुख करती है वहां पे ये सैलाबी रैला जो है जब जहां से गुजरता है वो तबाही मचाता है। आपने ये तरक्की, हम तो तरक्की पजीर मुल्क में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें भी जब कोई नागहानी आफत आती है तो फौरी तौर पे रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। फौरी तौर पे आपने देखा न्यूयॉर्क में जब ये सैलाब आया था, आपने सुनामी में देखा, आपने जापान की तबाही। अच्छा, वैसे रुबीना साहबा मुझे जी शुमाइला साहब, दूसरी बात ये है कि शुमाइला साहबा मैं इस डिबेट में आपके साथ इस वक्त जाना नहीं चाहता,
लेकिन मसला ये है कि देखें ग्राउंड पर मैं भी मौजूद रहा हूँ, इतनी मिसमैनेज चीजें थी कि जिस पर आप ये कह देना कि जी ये पानी का रैला होता है और इसको रोका नहीं जा सकता। आपने मेरा सवाल ले लेना, मेरा सवाल ले लें। आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी आपकी आजमा बुखारी साहबा, वो कह रही थी कि हम प्राइवेट कश्तियों को रेगुलेट करेंगे। 25 दिन तक वो ऑपरेशन चलता रहा, एक भी दिन आपने कश्तियों को रेगुलेट नहीं किया। आप प्राइवेट कश्तियों को रेगुलेट तक नहीं कर सके। जलालपुर पीरवाला में मैं खुद 2 दिन तक मौजूद रहा, लोग रोते रहे, पीटते रहे कि मेरे घर वाले फंसे हुए, उनको निकाल दें। अब लाशें निकल रही हैं वहां से। मिसमैनेज थी चीजें, इतना तो माने ना कि आप सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ। चले वो कुदरती आफत थी, वो तो थी, लेकिन मैनेजमेंट तो बेहतर हो सकती थी। आप इस कौम की थोड़ी सी इस्लाह करें, आप इस कौम को एजुकेट करें। आप देखिए इज्तमाइयत के अंदर जब इज्तमाई तौर पे हमें नागहानी आफत का सामना करना पड़ता है तो वहां पे बहुत बड़े बड़े ममालिक फेल हो जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए। वहां पे आम इंसान, कॉमन मैन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये जो कश्ती रानी जिसको चलाते हैं वो भी तो उसी धरती के बेटे थे ना, वो भी उसी मुल्क के बाशिंदे हैं। उन लोगों को लोगों से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए था। आप तबलीग कर रही है ना, ये तो आप शुमाइला साहबा ये कह रही हैं कि जी ये इनको खुद ही खुदा का खौफ करना चाहिए था, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ होती है जिससे मैनेज करनी होती है चीजें? हमने अपनी रेस्क्यू टीमें जो हैं और हमने अपनी जो हमारी बोट्स थी जो गवर्नमेंट के अंडर थी, हमने वहां पे लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। ये माफिया है, माफिया का मुकाबला करने के लिए हम हर वक्त हमागोश हम तैयार हैं, लेकिन हर चीज के लिए वक्त लगता है। दूसरी बात ये है कि आप किसी एक एक्ट पे मुझे ये बताएं, इधर तो यहाँ पे बात ये होनी चाहिए थी, अप्रिशिएट करना चाहिए था कि आपने जो बैरूनी इमदाद ना लेने का फैसला किया है, इस तरह की तो मिसाल पहले मिलती ही नहीं है। यहाँ तो लोगों की एक ईंट की जो दीवार है वो गिरती थी तो लोग कहते थे अमेरिका को बुलाओ जी, जेनेवा को बुलाएगी, फलां से इमदाद लेगी, फलां को। ये किसकी बात कर रही हैं आप? हमने तो ये कहा कि हम अपने जो पाकिस्तानी हैं, अपने जो सूबे के लोग हैं, उनकी मदद हम खुद करना चाहते हैं। बेशक हम अपनी जेब से नहीं कर रहे। सही है। नहीं, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं कि जब पहले कोई आफत आती थी तो ये फौरन अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाते थे, या पीटीआई का कह रही हैं? मैं ऑन दी होल बात कर रही हूँ। मैं जनरल परसेप्शन में बात की है, मैंने किसी जमात का नाम नहीं लिया। नहीं, आपके अलावा तो पिछले 30-35 साल में तो 2 ही पार्टियों की हुकूमत रही है ना, या पीटीआई की रही है 20 से 3 साल, या फिर पीपल्स पार्टी की रही है। तो आपका निशाना किसकी तरफ है, या अपनी ही पार्टी की साबिक हुकूमतों की तरफ है? इंसान देखिए अरशद, इंसान अपनी माजी की गलतियों से इंसान अपने सबक सीखता है। इंसान जो है वो सीखा सिखाया नहीं आया, हमने इसी माशरे से सीखा है ना, हम आगे भी सीखेंगे। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, तरीके 2022 के सलाम में तो शहबाज शरीफ साहब भी गए थे ना $10 बिलियन के वादे लेने लोगों से एक आलमी फोरम पर। तो आप उन्हें टॉन्ट कर रही हैं शहबाज शरीफ को कि वो मांगने के लिए गए थे, $10 अरब क्यों लेकर आए थे? देखिए नहीं, उस वक्त हमारे रिसोर्सेज, हम उस वक्त उस काबिल नहीं थे कि हम उस वक्त वहां पे जलजिला मुतासरीन की मदद कर दें। हम उस वक्त इतने कैपेबल नहीं थे, हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए थे। और अगर किसी ने ये भार अपने सर पे उठा ही लिया है कि हमने कसफोल तोड़नी है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप लोग जो है उनको। ठीक है, चले, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब मैं जरा एक आप इजाजत दीजिएगा, मैं एक और मामले पे बात करना चाह रहा हूँ, वो पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ का मामला है। नहीं मतलब पंजोता साहब, अब मसला ये है कि चले पीएमएल और पीपल्स पार्टी तो आपस में दस्तों गिरबां थे ही, लेकिन पीटीआई ने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, हम आपस में लड़ते हैं। पंजोता साहब, क्या हलीमा खान वाकई एजेंसियों के लिए काम करती हैं और अपने भाई की पीठ में छुरा घोंप रही हैं? असद भाई देखें, मैं ये अच्छी चीज़ नहीं समझता कि हमारे कोई भी अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आने चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे लीडर जो हैं वो जेल में हैं और हमें उनके लिए उनके ऊपर फोकस करना जो है वो सबसे अहम काम है। तो मैं तो इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करता। सेकेंडली बात यह है कि हमारे लीडर जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब की जो फैमिली है हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के लिए। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको चीफ़ मिनिस्टर खान साहब ने लगाया हुआ है और वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। लिहाजा जिस वक्त इमरान खान साहब किसी और को लगाएंगे, हम कहेंगे कि ये चीफ़ मिनिस्टर हैं, तो ये टाइम नहीं है किस तरह की बातें की जाएँ। मज़ीद मैं इस पर सॉरी कमेंट्स नहीं करना चाहता। आप चाहते हैं कि मीडिया और डिजिटल मीडिया पर ना आए, ये तो अच्छी बात है, आपकी ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन ये तो आ गई है ना।
अभी बिल्कुल आ जी, गई हैं देखिए- तो उस पर डिस्कशन होगी, ये हो नहीं सकता कि इसके ऊपर डिस्कशन ना हो। ठीक मौजूदा बात साहब। कह रहे हैं, डिस्कशन बिल्कुल हो रही है। और क्योंकि खान साहब जेल में हैं, जेल के बाहर वो होते, जेल में ना होते तो कभी भी ये सिनेरियो ना होता, क्योंकि एक उन तक महदूद सारा मामला गया हुआ है। और जब एक घर का सरबराह नहीं होता तो यकीनन उसके अंदर ऐसे मामलात आते हैं नहीं, जो कि लेकिन नहीं आने मौजूदा चाहिए। साहब ये तो देखें ना, ये तो जब नून लीग की लीडरशिप जेल में थी तो आपके ख्याल में क्या बाकी खानदान के जो लोग पीछे रह गए थे वो एक दूसरे को एजेंसियों के लोग करार देना शुरू हो गए थे? यानी अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जेल काट रही थी तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कहना शुरू कर दें, या आपस में ये लोग कहना शुरू कर देंगे फुला फुला के पेरोल पे या एजेंडे पर है? तो ये तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। ही ऐसी बात को कैसे पार्टी जाने दे सकती है ये कह के कि जी देखिए जी हमारा लीडर अंदर है तो बस जिसका मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है? ये पार्टी के अंदर इस बात पर कोई तो परेशानी होगी या नहीं है? नहीं, बिल्कुल इस पे गुफ्तगू हो रही है। कोर कमेटी के अंदर भी ये डिस्कशन हुई है कि इसके ऊपर इजलास बुलाकर और इस मामले को रिड्रेस किया जाए। आज खान साहब से उनकी बहनों की और दीगर वकला की भी मुलाकात है, यानी समाअत चल रही है तोशाखाना 2 केस की, तो वहाँ खान साहब भी इसको रिड्रेस करेंगे और इस मामले को ख़त्म कराएंगे। जो हमारे मसाइल हैं, जो पाकिस्तान का मामला है, जो इस वक्त इजराइल वाला मामला चल रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या अमन का मामला है, इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, बजाय ये कि हम इन चीज़ों को जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करके तो उसको उजागर करें और सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आएँ। तो इसमें हमारी तरफ से कोई लायामल बनाया जाएगा जी। मगर अली अमीन गंडापुर किसी पार्टी डिसिप्लिन में है या नहीं है सर, ये बताएं। वो क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं चूंकि, तो इसे पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते? नहीं, देखें बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन के अंदर हैं। कोई भी बंदा जो है वो पार्टी के अंदर है तो वो पार्टी डिसिप्लिन उसके ऊपर फॉलो उसने करना होता है और उस पर लागू होता है। और खान साहब जो हैं वो उनको हकायक पता चलेंगे तो जो उस पर वो लायामल देंगे फिर उसको उसी तरह। खान साहब ने तो जो देना है देना है सर, लेकिन क्या पार्टी के भी तो फोरम है, पार्टी का एक चेयरमैन है, बैरिस्टर गौहर उनका नाम है, पार्टी के एक सेक्रेटरी जनरल है, पार्टी असल की मामला ये है ना कि एक कमेटी है। देखिए, क्या किसी ने अभी तक 24 घंटे गुजरने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब को बुला के पूछा है कि आपने भाई ये बयान किस हैसियत में दिया है और आपके पास क्या सबूत है अलीमा खान के खिलाफ? देखें, मामला ये है कि पहली बात ये है कि अली अमीन साहब की अलहदा मुलाकात हुई, उन्होंने खान साहब से बात की, उन्होंने उनसे बात की, खान साहब ने बहनों को बताया, बहनों ने बाहर आके बात की। बहनें जो हैं वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, यानी उनका ख़ानदान है, वो अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं। तो अली अमीन साहब ने उसके जवाब के अंदर वहाँ मीडिया के ऊपर बात कर दी, तो ये चीज़ गलत हुई है। तो मैं नहीं इस चीज़ को इंडोर्स करता। तो बहरहाल हम कोशिश करें कि इस मामले अगर को खान जो है साहब वो ने सुलझाया अगर जाए। देखें, अगर अली अमीन गंडापुर ने खान साहब से बात की थी और खान साहब ने अपनी बहनों से बात कर भी ली, तो पहले आपके ख्याल में अलीमा खान साहब को ये बात आकर मीडिया को बतानी चाहिए थी कि मेरे बारे में इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं? मेरे ख्याल में जब इंटरनल बात है तो खान साहब तक ही रिड्रेस होना चाहिए। ओपनली जब बात की जाएगी तो डेफिनेटली वो उसका फिर जवाब आता है। और जो आपके सामने है, ये नहीं इशू ज़्यादा हुआ है ना, लेकिन अगर अली अमीन साहब ने बात की तो अली अमीन साहब को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो नहीं इस बात को इंडोर्स करूँगा कि इमरान खान की बहनों के हवाले से ये बात की जाए। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से ज्यादा ताकतवर हैं कि पार्टी चेयरमैन उन्हें बुला के पूछ भी नहीं सकता है कि भाई आपने ये बयान किस हैसियत में दिया, क्यों दिया, और उस पर रिग्रेट शो करें? देखिए, अली अमीन साहब जो है ना वो पार्टी के रहनुमा हैं और इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो एक फैमिली उनका है। तो अब उन पे तो पार्टी पॉलिसी लागू होती नहीं है, बहनों के ऊपर अली अमीन के ऊपर लागू होती है। तो इसलिए मामला ऐसा हो गया है जिसमें अब खान साहब भी कुछ इंटरवीन करके इस मामले का हल निकालेंगे। सही है। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम मामला भी आपने कहा भी हमारा इशू फ़लस्तीन पर रहना चाहिए। इस पर हमने कल भी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप की बात को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू थी, जो उसके पॉइंट्स हैं, उसको वो एंडोर्स करने के बाद इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी उसमें जो हमने फ्रेमवर्क दिया था या हमने तजावीज़ दी थी वो उसमें शामिल नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि हुकूमत पाकिस्तान क्या फुली इंडोर्स कर रही है उसको, जो 20 पॉइंट्स एजेंडा है या नहीं। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है सारे मामले में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में एक दूसरे पर सख्त तरीन इल्ज़ाम लगा रही हैं। फिर PMLN और PTI के दरमियान तो बयानात का तबादला चलता ही रहता है, लेकिन अब PTI आपस के अंदर भी PTI के रहनुमाओं के बयानात इतने सख्त किस्म के आए कि
हम देख रहे हैं कि पीटीआई रहनुमाओं से भी जवाब बन नहीं पा रहा कि वो क्या करें। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस पर अपने सादा से ख्यालात का इजहार करते हुए इतना कह दिया कि जी खान साहब की बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने भी अली मीन गंडापुर को उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया या ये नहीं कहा कि उनसे सर्जनिश की जाएगी, बाज़पुर्स की जाएगी, शोकॉज दिया जाएगा, पूछा जाएगा। अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन बहरहाल पार्टी डिसिप्लिन में भी है। यानी बैरिस्टर गौहर ने रद्द कर दिया उस बात को जो अली मीन गंडापुर साहब ने कही है, और उन्होंने कहा कि वो ये मुमकिन ही नहीं है, यानी इसका मतलब यह होगा वो गलत कह रहे हैं। अब इसमें फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये बात अली मीन गंडापुर ने कही और बैरिस्टर गौहर ये समझते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल यही होना चाहिए था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, और अली मीन गंडापुर साहब को वो खुद भी इसको रद्द कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने मुनासिब समझा कि वो ये बात अपनी बहन से करें, और जब उन्होंने अपनी बहन से ये बात कर दी तो फिर उनकी बहन ने यह मुनासिब समझा कि ये बात आकर मीडिया पर करें और लोगों को बताएं कि मेरी ये शिकायतें जो हैं वो अली मीन गंडापुर ने की हैं। यानी इस लड़ाई को वो पब्लिक में ले आई, और पब्लिक में लाने के बाद फिर जब ये बात ज़बान ज़दे आम हुई तो फिर अली मीन गंडापुर साहब ने सोचा कि अब मैं क्यों ना पॉइंट स्कोर करूं। अली मीन गंडापुर साहब ने फिर उस पर बाकायदा एहतमामन एक वीडियो रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड करके उन्होंने उसको जारी कर दिया, और अब पूरी पार्टी एक डिफेंसिव पोजीशन में आई हुई है, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो इसका क्या जवाब दें। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से अपना कर लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो अभी फ़लस्तीन के हवाले से बात हो रही थी, मुझे ये बताइए सहर कामरान साहिबा कि आप कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में ऑन बोर्ड है? जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही है, जो उनके साथ डिस्कस हुआ है, इसको किसी फोरम पर डिस्कस किया गया है? कोई ऐसा फोरम जहां पीपल्स पार्टी भी मौजूद हो? क्या आप फुली इंडोर्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिसी को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के साथ जा रही है ऑलमोस्ट? आई थिंक सर इट्स टू अर्ली टू से, हमें तफसीलात का इंतज़ार करना चाहिए। यकीनन गज़ा में जंग बंदी जो है हम भी चाहते हैं, ख़ुद फ़लस्तीनी भी चाहते हैं, इसराइली काबिज़ फ़ौजों का इनखला और ये कि वेस्ट बैंक में उनकी सेटलमेंट्स ना हो, ये एक अव्वलीन तरजीह है। लेकिन अब जो है क्या जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनमें किस तरीके से उन पे अमल होगा। वज़ीर आज़म साहब आएंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तब हमारे सामने मैं समझती हूँ इस पर कोई रिएक्शन इस वक्त देना जो है कबलस वक्त होगा। और इसमें हमें जो है ना जो एस्पायरेशंस हैं, जो सोच है फ़लस्तीनी अवाम की, उसको तरजीह देनी होगी कि वो किस तरह से इस हल को देर पा देखते हैं। फिर उसके बाद फिर बहुत सारे सवालात हैं कि जो है अंदरूनी सिक्योरिटी क्या होगी, ये गवर्न कैसे होगा, किसका क्या रोल होगा, इंटरनेशनल जो सरहदें हैं उस पर किसका कंट्रोल होगा। देखिए फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत उसके बग़ैर जो है तकमील नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। उनकी डिग्निटी, उनकी सोवरेनिटी जो है वो एक उसको प्रायोरिटी देनी भी होगी, और वही ज़रूरत है वक्त की। यही एक जो है ना सस्टेनेबल और देर पा जो है सोल्यूशन हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब जब आएंगे, जब एतमाद में लेंगे, गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो इन कैमरा हो, चाहे वो सिर्फ क़यादत के ऊपर हो, फिर वो हमें लेवल तक हो, फिर वो हमें ब्रीफ करें, उस पर फिर मैं समझती हूँ कि इस वक्त ऐसी एक सेंसिटिव हसास मामले के ऊपर बयानात देना कतन मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है फ़लस्तीन को लेके, हम उनके साथ हैं, हम उनकी खुद मुख्तारी पे बिल्कुल जो है आपकी बतौर पार्टी इस पर कोई वाज़ेह ओपिनियन नहीं है अभी तक? नहीं, बिल्कुल वाज़ेह ओपिनियन, बिल्कुल वाज़ेह ओपिनियन है, बिल्कुल वाज़ेह ओपिनियन है। हम समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल फोर्सेस को बिल्कुल जाना चाहिए। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को गवर्नमेंट के बयानिया के साथ नहीं खड़े हैं। नहीं, गवर्नमेंट का बयानिया जब वो आके बयानिया बताएंगे, एक ट्वीट इज नॉट अ बयानिया। एक ट्वीट में उन्होंने जो सामने रखा है उसको खुद उन्होंने डिनाई किया है। असद आप ये देखिए है ना, वो अच्छी भी हो सकती है, देखिए मतलब उसमें जाहिर है कुछ पहलू पॉजिटिव भी हैं। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना कि पोजीशन तो वाज़ेह करें ना पीपल्स पार्टी के। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं, जो उन्होंने एंडोर्स किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो ठीक है। एम्बिग्यूटी है, वो जो ट्वीट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो फार्मूला आया है उसमें हमारी तजावीज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडोर्स किया है जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फार्मूला दिया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें एक इबाम सामने लेकर आए कि ये वो नहीं है जो तजावीज़ हमने दी हैं। तो उनकी तो क्लैरिटी आने देना, कि वो क्लैरिटी ला के हमारे सामने रखें कि आपने क्या तजावीज़ दी और इसमें क्या क्लैरिटी क्यों नहीं है। बिल्कुल सही है। शुमाइला साहबा, क्या आप कमेंट करेंगी? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात और है, प्राइम मिनिस्टर की बात और है, क्लैरिटी नहीं है।
देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि शुमाइला राना पाकिस्तान साहिबा। और पाकिस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम जी। मिनिस्टर साहब जो हैं वो फ़लस्तीन के मामले पर एक पेज पर हैं और दोनों ने वहाँ पे जो यूएन में इस मुकदमा पेश किया फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है और ना ही होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो 20 नकाती जो एक एजेंडा है वो पेश किया जिसपे बहुत से अरब ममालिक के जो मुस्लिम कंट्रीज के जो हेड हैं उन्होंने कंसेंट जाहिर किया। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ शिकें ऐसी हैं जिस पर हमें भी एतराज है। वो देखिए, हम किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते और खास तौर पे फलस्तीन की। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि जो ग्रेटर इसराइल है उसके हवाले से हम कभी भी इसराइल की हमायत नहीं कर सकते, हम इसराइल के वजूद को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते और ना ही हमने किया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस मैटर को एज ए स्टूडेंट ऑफ इन पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं इंटरनेशनल लॉ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि इस नकाती ये जो एजेंडा है इसको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।